आज हम सामाजिक विज्ञान में तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। इस पर या फिर विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं और गांव के लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए जो कमाते हैं वो कैसे वो करते हैं, और यहाँ पर आजीविका चलाने के जो समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और इन किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ये काम हैं, काम धंधे वगैरह, तो जो काम लोग कर सकते हैं इसमें दिखाए गए हैं और ये प्रश्न है। अब एक गांव कलपट्टू गांव के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो समुद्र तट के पास एक गांव है, यहाँ भी कई तरह के काम करते हैं लोग खेती के अलावा, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़ी, बैलगाड़ियाँ इत्यादि बनाना। कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल और लोहार के रूप में सेवा देते हैं। कुछ व्यापारी, दुकानदार हैं और मुख्य गली या बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको कई छोटी दुकानें जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकानें, 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा, शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा, मैसूर पाक। चाय की दुकान के पास कोने में एक लोहार का परिवार है, उसके घर में लोहे की चीज़ें बनती हैं। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, साइकिल किराए पर भी मिलती है। 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। सिंचित जमीन या सिंचाई योग्य ज़मीन पर खानदान की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, कपास, गन्ना, केला भी है। और इसमें से कुछ लोगों के बारे में मिलते हैं जो कि क्या काम करते हैं यहाँ के लोग। तो सबसे पहले तुलसी, ये यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले वो धान के खेत में मजदूरी करती थी और अब सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती है। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। तो साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब नियमित रूप से मजदूरी मिलती है और इन मौक़ों में से ये एक मौका है, धान रोप रही है, धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो रही है झुककर काम करने, देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। एक दिन का 40 रुपया मजदूरी है और गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा कम है, फिर भी वो यहाँ आती है क्योंकि उसे भरोसा है कि काम होने पर मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। और जो ये तुलसी है, इसका पति रमन भी मजदूर है और उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वो खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो पास की खान से पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिलता है। पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के ट्रक में ले जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा घर का सारा काम करती है तुलसी जो है। घर में सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना और दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ी लाती है। 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लाती है। पति जो है घर का सामान, साग सब्जी खरीदने में उसकी मदद करता है। तो इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों स्कूल जाती हैं और पिछले साल एक बेटी बीमार हो गई तो शहर में अस्पताल के ले जाना पड़े तो रामलिंगम ने उधार लिया और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो जैसे कि तुलसी कहानी में है, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलाने की लकड़ी लाने, जानवर चराने में बीता है। इनसे कोई काम पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए कई कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ भूमिहीन हैं और कई बार जब पूरे साल काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है। एक है शेखर, इसमें हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी भी फसलें कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। चुकाने के लिए थोड़े कम दामों पर धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में ज़्यादा बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। जिन किसानों ने उधार लिया वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इसमें से कुछ उधार चुका दूंगा, बाकी घर में
लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज के तौर पे लेते हैं ये लोग। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने में फसल खराब हो सकती है। इसमें ऐसी स्थिति में किसान उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। और कर्ज कभी इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में किसान कर्ज तले दब गया कहा जाता है और कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। यहाँ तक कि किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं। रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य धंधे शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद यानी कि ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। तो कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में हमने पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारी को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी इनकी आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। यह है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं ये लोग। उत्तराखंड में भी इस तरह के खेत हैं। अरुणा और पारिवेलन पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं। वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। 7 बजे सुबह समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है, भीड़ भाड़ यानी कि। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। और अरुणा का जो पति है पारिवेलन, मेरा उसका भाई जीजा बहुत देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। आज भी तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे, तो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा है, इसलिए ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, टोकरे भर भर कर घास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय, यानी कि उस समय मछलियों के बच्चे होते हैं।
इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। भी खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। खेती बाड़ी का काम करके, कुछ अन्य काम करके। खेती में कई तरह के काम हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन की परिस्थितियों में, उनकी समस्याओं में बहुत समानता है। लोग ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि जिस ज़मीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं ये। नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। So thank you for watching it. Please like, share and subscribe.